बीरबल स्टोव के प्रेमी जनों को हमारी हार्दिक शुभकामना। इस वीडियो में मैं ज्योतिषीय रूप से आकाश में ग्रहों के गोचर को लेकर क्या स्थिति बन रही है बिहार के चुनाव की, इसी विषय को लेकर मैं आपसे 3 भाग में अर्थात 1 नवंबर से 3 नवंबर तक के वीडियो में अपना ज्योतिषीय विचार बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिर बाद में बिहार के चुनाव को लेकर अपना ज्योतिषीय एग्जिट पोल 11 नवंबर को रात्रि में या 12 नवंबर को सुबह 10 बजे के वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। इस तीनों वीडियो को ध्यान से सुने तथा ग्रहों की भाषा को समझें। 11 नवंबर के मेरे ज्योतिषीय एग्जिट पोल वाली वीडियो का इंतजार करें। तो चलिए बिहार के चुनाव का ज्योतिषीय भविष्यवाणी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। बीरबल स्टोव का नमस्कार। बिहार की पुण्य भूमि को पुनः प्रणाम। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जहां हम ग्रह से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या बिहार अपनी पुरानी लय को दोहराएगा या क्या इस बार चक्र वहीं टूटेगा जहां से 2020 में शुरू हुआ था। क्योंकि 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव ग्रहीय दृष्टि से एक ही कहानी का दूसरा अध्याय है। ग्रहों की दृष्टि से एक ही कहानी का दूसरा अध्याय है। इस बार स्क्रिप्ट का नायक बदल चुका है और जनता निर्णायक लेखक की भूमिका में आ चुकी है। अब जरा हम 2020 में लौटते हैं। तब गुरु यानी बृहस्पति एक ऐसे भाव में थे जहां जनता उम्मीद को थामे हुए थी और सत्ता के प्रति संभावना अभी जीवित थी। चंद्रमा का मन था, हो सकता है चीजें बेहतर हों। हवा में आलोचना भी थी, लेकिन विश्वास मरा नहीं था। अब 2025 में चंद्रमा वही है, पर मन की तरंग वैसी नहीं है। इस बार मन आशा पर नहीं, अंतिम जांच की स्थिति में है। जी हाँ, 2020 में उम्मीद थी, 2025 में फैसला है। 2020 में जनता का प्रश्न था, कौन बेहतर कर सकता है। 2025 में जनता का प्रश्न है, कौन अवार्ड सहन करने लायक नहीं है। समस्या का स्केल बदल चुका है और शनिदेव इसके साक्षी है। शनिदेव जो 2020 में धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, वहीं शनि 2025 में क्षमा की सीमा बांध रहे हैं। मतलब अब जनता उग्र नहीं परंतु निर्णायक है। करना भी होगी, पर शर्तों के साथ। यह भावनात्मक गुस्से का चुनाव नहीं, बल्कि करुणा और न्याय का चुनाव है। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि करुणा जब निर्णय बनती है तो वह सबसे विस्फोटक परिणाम लाती है। अब आते हैं मंगल पर। 2020 में मंगल की ऊर्जा रणनीति पैदा कर रही थी। सीट लेवल केमिस्ट्री डिसाइड कर रही थी। 2025 में मंगल की ऊर्जा कर्म एकत्रीकरण मोड में है। मतलब स्मॉल वोट्स का भी साइलेंट इम्पैक्ट अब बड़ा है। बड़ी रणनीति या नाम निर्णायक अकेले नहीं है। और यहां मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, 2020 में कौन साथ है महत्वपूर्ण था, 2025 में कौन भीतर तक पहुंचा है ये महत्वपूर्ण है।
यह सरफेस पॉलिटिक्स नहीं, सोल पॉलिटिक्स का समय है। अब दृश्य और स्पष्ट करूं। 2020 का बिहारी मतदाता बहस में सक्रिय, विपक्ष व सत्ता पक्ष दोनों की आवाज सुनता था। 2025 का मतदाता चुप है, लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं, विश्लेषण कर रही है। 2020 में लीप ओपिनियन दिखती थी, 2025 में डीप डिसीजन छिपा हुआ है और ग्रह इस गहराई की पुष्टि कर रहे हैं। एक और अद्भुत अंतर, 2020 में चुनाव परिणामों को देखने वाले आंकड़े असल जनता की मानसिक तरंग से पीछे थे। 2025 में जनता की मानसिक तरंग उन्हें ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं, वो किसी भी आम विश्लेषण से तेज हैं। ग्रहों का विचार कह रहा है, मतदान से पहले ही निर्णय पक चुका होगा, बस मतदान केवल औपचारिक मुहर होगा। इतिहास दोहरा सकता है क्या? जी हाँ, एक स्तर पर हो सकता है, लेकिन इस बार जो दिखेगा वो हमेशा वैसा नहीं होगा जैसा भीतर घट रहा है। यही कारण है मैं बार बार कह रहा हूँ, 11 नवंबर को बीरबल स्टोव की एग्जिट पोल की घोषणा टीवी की शैली की नहीं होगी, बल्कि उस नारी की होगी जो जनता की खामोशी में धड़क रही है। टीवी परिणाम बताएगा, हम दिशा बताएंगे। और बिहार के पास विकल्प क्या है? बिहार के पास कई विकल्प हैं, उसमें चुनना है। अपने आज को बढ़ाने वाले को चुना जाए, या सिर्फ बीते वचनों को याद कर शक्तिशाली मान लिया जाए। जो हवा को नहीं जीवन को समझे, जो जाति को नहीं पीड़ा को सुने, जो भविष्य का बिहार बनाए, केवल बहुमत का नाटक नहीं। ये सभी विकल्प बिहार के जनता के सामने है। यही इस चुनाव की आध्यात्मिकता है। अब मैं आज के इस दूसरे अध्याय को एक गहन वाक्य से समेट रहा हूं। अगर 2020 बदलाव का आमंत्रण था, तो 2025 बदलाव की अंतिम चेतावनी है। 2020 में बिहार ने अपने दिल का दरवाजा खोला था, 2025 में वह फैसला करेगा किसे सदा के लिए अंदर रखना है और किसे हमेशा के लिए बाहर। इस तीसरे और अंतिम अध्याय में हम पहली बार झलक दिखाएंगे कि 11 नवंबर को बीरबल स्टोव की कौन सी दिशा उद्घाटित हो सकती है और कौन सा संकेत सबसे बड़ा होगा, सत्ता परिवर्तन से भी बड़ा। ये रहा हमारा आज का दूसरे भाग का विश्लेषण। कल के एपिसोड में, अब तीसरे भाग में, हम इसका अंतिम विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हमारा वीडियो फिर 11 नवंबर को रात्रि में, या 12 नवंबर को 10 बजे सुबह में हमारा एक वीडियो आएगा, जो टोटल एक बड़े रूप में हमारे ज्योतिषीय एग्जिट पोल का होगा, जो टीवी के एग्जिट पोल से भिन्न होगा, अलग होगा। तैयार रहिए, इंतजार कीजिए। तब तक बीरबल स्टोव का नमस्कार। मिलते हैं कल तीसरे अध्याय में, तीसरे भाग में। तब तक बीरबल स्टोव का पुनः नमस्कार। आगे शिव शक्ति की जैसी इच्छा। जय शिव शक्ति।